कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बढ़िया पढ़ाई चल रहा है। कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, आज फिर से एक नए बैच, एक नए टॉपिक, एक नए सेशन, ठीक है, को लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम है साइनोमस। ठीक है, क्या नाम है? साइनोमस। यहां से आपके हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें ना पूछता हो। समझ में आया? 2 क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछना ही पूछना है। मैंने कहा था होमोफोन्स पढ़ाया तो नहीं, आज ही कह रहा हूं। होमोफोन्स के 2 वीडियो गए, ये साइनोमस है, साइनोमस के भी 2-3 वीडियो चले जाएंगे। आप लोग बस इसी को अध्ययन कर लीजिए, मेंसुरेशन तैयारी कर लीजिए। ठीक है, पूरी क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि नहीं ग्रामर का हम लोग का छूट गया। मैंने लिखा ये कि मैथ, साइंस, इंग्लिश से पीड़ित छात्रों का अस्पताल, और आपको इस डॉक्टरी में जरूर मिलेगा, जो दवा चाहिए आपको वहां मिलेगा। बस कमेंट में एक बार लिख दीजिए। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। साइनोमस, मैंने कहा क्या? साइनोमस, साइनोमस का मतलब होता है समान अर्थ, समान अर्थी, समान अर्थी, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब आप डायरेक्ट समझ लीजिए पर्यायवाची शब्द। क्या चीज? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आप लोग पढ़े होंगे हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में आप लोग पढ़े होंगे। तो वही बस इंग्लिश में पढ़ना है। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं आप लोग शंकर भगवान, शिव जी कहते हैं, उनको शंकर कहते हैं, और भोला कहते हैं, भोलानाथ कहते हैं। ठीक है, तमाम चीजें, सूर्य को दिनकर, भास्कर, सूर्योदय क्या क्या कहा जाता है, आप सभी चीजें जानते हैं। तो वही तरह से इस साइनोमस है। साइनोमस को भी आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। उम्मीद है पूरा समझ में आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने कहा क्या? साइनोमस जो होता है एक समान अर्थी होते हैं। साइनोमस आर अ वर्ड, साइनोमस एक शब्द होते हैं। साइनोमस जो होते हैं एक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? शब्द होते हैं। विच आर, जो सिमिलर, विच आर टू सिमिलर ईच अदर इन मेनी, जिनका, साइनोमस एक शब्द होता है जिनका अर्थ समान होता है, जिनका अर्थ समान होता है। मतलब 2 वर्ड होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन उनका अर्थ एक ही होगा। मैंने होमोफोन्स में बताया, होमोफोन्स वीडियो में कहा कि होमोफोन्स जो होते हैं बउआ, ये जो होते हैं होमोफोन्स, ये उच्चारण इनका सेम होता है। क्या होता है? उच्चारण, उच्चारण उनका समान होता है, लेकिन अर्थ जो होता है अलग अलग होता है। अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। समझ में आया? उसको होमोफोन्स कहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं साइनोमस। साइनोमस मीनिंग अलग अलग होंगे, लेकिन इनके अर्थ जो है सेम होगा, अर्थ समान होगा। जैसे मैंने कहा, समझ में आ गया? उसी को मैंने इंग्लिश में कहा कि साइनोमस आर द वर्ड्स, साइनोमस एक शब्द होते हैं, साइनोमस जो होते हैं एक शब्द होते हैं, सब विच आर सिमिलर, जो क्या होते हैं? समान होते हैं, टू ईच अदर इन मीनिंग, मीनिंग में, अर्थ में, अर्थ में क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे मैंने कहा अबंडन, एबंडन, एबंडन का मतलब होता है त्याग करना, एबंडन का मतलब होता है त्याग करना। अब त्याग करने का साइनोमस क्या होगा? इसका और इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो गिव अप, गिव अप, गिव अप का मतलब त्याग कर दो। अगर त्याग कर दो कि नहीं, हमें हर काम छोड़ छाड़ के पढ़ाई करना है, ओनली सिर्फ स्टडी। समझ में आया? त्याग कर दो हर काम को, हर चीजों को त्याग कर दो, गलत चीजों को, मोबाइल नहीं चलाना है तो नहीं चलाना है। ठीक है, मोबाइल
नहीं चलाना है तो नहीं चलाना है। आप सोचिएगा कि 2 मिनट रील देख लें और फिर पढ़ाई करें तो फिर आपकी पढ़ाई हो चुकी है। ऐसे पढ़ाई नहीं की जाती, कंटिन्यूस होना पड़ेगा। उसमें कंटिन्यूस जितना ही आइएगा उसमें जितना ही बेहतर होगा। इसीलिए मैं देख रहा हूँ हर दिन आपको एक चीजें नई चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देख करके महसूस कर लीजिए, समझ में आया? जैसे मैंने कहा एबंडन का मतलब हो गया त्याग कर देना, और गिव अप का मतलब भी होता है त्याग कर देना। तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन अर्थ दोनों का क्या है? त्याग कर देना। क्या कर देना रे बाबू? त्याग कर देना। समझ में आया? जैसे मैंने त्याग कर दिया, नहीं करना है वो चीजें जो गलत लगती है दुनिया को। समझ में आया? केवल पढ़ाई। किसी से भी पूछिए, मोबाइल चलाने से किसी को कुछ मिलता है? नहीं। आंख पे प्रभाव पड़ता है, अंगुलियों पे प्रभाव पड़ता है। मोबाइल की स्क्रीन पे बार बार गेम खेलने से मोबाइल के हाथ का क्या होते हैं, रेखाएं खींच जाती है, तो पैसा निकालने पे दिक्कत होता है। समझ में आया? तो कुछ न कुछ बहानाबाजी जरूरी है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। जिनका मीनिंग अलग हो लेकिन अर्थ समान हो उसे समानार्थी, उसे साइनोमस कहते हैं। जैसे आपको मैंने कहा है बटन, अभी देख लीजिए आप लोग मेडिको का बौछार, ठीक है? देखिए साथ आप देख लीजिए, आपके सामने मैंने साइनोमस रख दिया। देखिए ध्यान से, एबंडन का मतलब मैंने अभी सिखाया त्याग करना। क्या करना? त्याग करना, किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है? जैसे मैंने कहा गिव अप, देखो आ गया ना गिव अप। फिर फोरसेक मींस त्याग करना। क्या होता है? त्याग करना। फोरसेक कर देना, गिव अप कर देना या अबंडन कर देना, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। एक्यूट मींस होता है तीव्र। एक्यूट मींस तीव्र होता है। समझ में आया? एक्यूट मींस तीव्र होता है। तो तीव्र का मीनिंग होता है सर्प, यस एच ए आर पी, सर्प या सेवर, यस ई वी ई आर, यस ई वी ई आर, सेवर। सेवर मींस भी होता है तीव्र। इसी से बनता है सर्वर। इसी से क्या बनता है? सर्वर। जैसे नेट नहीं चलता है तो आदमी कहता है ना कि सर्वर स्लो चल रहा है, सर्वर नहीं पकड़ रहा है। तो सर्वर का मतलब होता है तीव्र। सर्वर का मतलब तीव्र, इसी से बनता है सर्वर। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं? ठीक है, इसी से बनता है। आगे के एडमिट का मतलब स्वीकार करना। जैसे आप लोग डॉक्टरी में जाते हैं किसी इमरजेंसी केस में, तो कहते हैं आदमी कि डॉक्टर ने एडमिट किया है, अभी एडमिट कर लिए हैं। तो एडमिट करने का मतलब स्वीकार कर लिए। समझ में आया? एडमिट करने का मतलब स्वीकार कर लेना। जैसे अभी डॉक्टर में जाइए, डॉक्टरी में चीजें सुनने को मिलेगा कि अभी एडमिट हुए हैं, ठीक है? मरीजों को कहा जाता है एडमिट हुए, तो अभी स्वीकार लोग किए हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? अफीम या कन्फेस। क्या बोला जाएगा? कन्फेस, CONFES, कन्फेस। कन्फेस का मतलब है, यहाँ ज्यादा ध्यान से देख लीजिएगा, CONFES, कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, या एडमिट का मतलब भी होता है स्वीकार करना। आपको यही पूछेगा, ये चीजें आपको बतानी रहेगी, तो दोनों, कोई जरूरी नहीं कि ये नहीं पूछ सकता। सर्वर का मतलब पूछ देगा, आपको तीव्र बताना पड़ेगा। मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य या एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब दुर्भाग्य। याद रखिएगा साथियों, जब आप इसको ट्रिक से क्या किया जाए कि जब आप किसी चीज को जल्दी मगर तेजी से त्याग करते हैं, जब किसी चीजों को तेजी से त्याग करते हैं तो लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन अस्वीकार में बदल देता है, दुर्भाग्य में बदल देता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? मान लो किसी को किसी से लव हो गया, मान लो किसी को किसी से लव हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, तो बबुआ रे वो त्याग कर देगा। जाओ सुतरी तोरा को हम छोड़ दिए, जाओ तुमसे हम नहीं बात करेंगे। वो तो जल्दबाज में छोड़ दिया, तीव्र से एक्यूट, तीव्र से छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने का दर्द नहीं सह पाया। स्वीकार तो किया कि चलो हम तुमको अब छोड़ देंगे,
लेकिन ओकरा छोड़ने का दर्द नहीं सह पाया, दुर्भाग्य कर लिया, अपने अपना जान दे दिया, लौट दिया, तो दुर्भाग्य हो गया। समझ में आया? तो अपोलॉजी आकर के क्षमा कर दो, गलती से बोला गया है, माय लवली बेबी बोलता है कि नहीं, तो वही हो जाएगा अपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब क्षमा करना, अपोलॉजी का मतलब क्षमा करना, या ये पार्डन पूछता है, PARDON, यही वाला अक्षर पूछता है पार्डन। क्या पूछता है? पार्डन, PARDON, यही पूछता है। अपोलॉजी कम पूछता है, लेकिन पार्डन ज्यादा पूछ लेता है। तो क्षमा करना, माफी जाके मैं गलती हो गया, तुमको गलती से बोला गया। तुमको ऐसे कभी बोलते हैं जी, लगे सल फुसला गए, लाइफ खुशी लगे कि अब बोलने मान जाए। समझ में आया? आप तब कहती है जहाँ, समझ में आया? शराब देती है जो है, तो शराब, बेन मीन्स शराब देना, शराब। तो कर्स भी होता है, क्या होता है? कर्स। क्या होता है? कर्स। कोई दिक्कत? कर्स मीन्स शराब करना, या बेन मीन्स भी होता है शराब। और बिलीफ मीन्स विश्वास करना। ये चीजें जो होती है ना, मोहब्बत, इश्क, जितना भी होते हैं, ये रिश्ते हैं, नाते हैं, भैया है, चाचा है, गुरु है, चेला है, जितने भी चीजें हैं सारे की सारे इसी चीज पे चलता है, विश्वास। मैंने एक चीजों को डाला है आप शॉर्ट वीडियो में, विश्वास, शॉर्ट वीडियो में जाकर के देखिएगा, उसमें मिलेगा। विश्वास पर मैंने एक डाला है वीडियो, ठीक है? तो इस धरती पे विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर एक डॉक्टर और मरीज के पास विश्वास नहीं होता कि ये डॉक्टर सही नहीं कर पाएगा, तो उस मरीज उस डॉक्टर के पास कभी नहीं जा सकता है। जिस स्टूडेंट को उसके टीचर से विश्वास नहीं कि नहीं मुझे नहीं पढ़ा पाएंगे, तो नहीं चल पाएगा। लेकिन विश्वास है तब तो आप उस टीचर के पास, उस शिक्षक के पास और उस डॉक्टर के पास टिके हैं, तब तो है ना। किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो विश्वास पे जाते हैं, भैया 10 रुपया नहीं है, बाद में ले लीजिएगा, अच्छा ठीक ठीक करते हैं कि नहीं? तो ये चीजें विश्वास की होती है। तो फेथ या बिलीफ मीन्स विश्वास होता है, या फेथ मीन्स या ट्रस्ट मीन्स विश्वास होता है। ट्रस्ट मीन्स भी विश्वास होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।